ये जो लेडी है ना, इसका नाम है एलाना रोजा। और अभी क्या इंसिडेंट हुआ कि इस लेडी को 40 बार एक बंदे ने चाकू मार दिया, और उसका कारण यह था कि भाई इसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया लड़की ने। हालांकि इन दोनों का कोई रिलेशन, कोई पुरानी बातचीत कुछ थी नहीं। इस लड़की को जस्टिस लेने के लिए जहां पे जो कोर्ट की हियरिंग है ना, उसके बाहर में गैदरिंग करनी पड़ गई पब्लिक की। एट द सेम टाइम वहां जब उसकी मदर का इंटरव्यू हुआ ना, तो मदर ने बोला कि भाई मैं चाहती हूँ कि जिसने ये कराया ना, उसको 40-50 सालों की सजा होनी चाहिए, पर उसको जेल होगी नहीं। अब ये बहुत बड़ी बात है। इससे एक ब्रूटल रियलिटी है जो लोगों को पता नहीं होती। जैसे आपके दिमाग में जब ब्राजील आएगा तो क्या लगेगा कि वेस्टर्न कंट्री, भाई आजादी, फ्रीडम, बीचेस, ये सारा कुछ। लेकिन इसकी एक ब्रूटल रियलिटी भी है जो लोगों को पता नहीं होती। बात यह है कि ब्राजील में लिटरली बहुत सारा एक बड़ा इशू है विमेन इक्वालिटी को लेके। मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ। एक्चुअली वहां पे ना 400 साल पुराना एक लॉ था, जब पोर्तुगीज वहां पे रूल करते थे। लॉ ये था कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को मार दे क्योंकि उसको लग रहा हो कि वाइफ जो है वो चीटिंग कर रही है, तो ऐसे केसेस में वो क्राइम नहीं है बिल्कुल भी। हालांकि वो लॉ 400 साल पुराना था, काफी साल चला, उसके बाद उसको हटा दिया गया, लेकिन वो कल्चर से नहीं गया, ब्राजील के बहुत सारे लोगों के मन से नहीं गया। और इसीलिए ब्राजील की जो कोर्ट है ना, उसमें एक बहस का तरीका होता है जिसको बोलते हैं डिफेंस ऑफ ऑनर। मतलब ये नहीं कि तुमने क्राइम नहीं करा कुछ और, या मेंटल प्रॉब्लम, नहीं नहीं नहीं, डिफेंस ऑफ ऑनर मतलब कि मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है, सम्मान को बचाने के लिए मर्डर करा गया। जैसे 2020 में एक केस था, मिनास जेराइस उस बंदे का नाम था। उसने क्या करा, चर्च के बाहर अपनी वाइफ का ब्रूटली मर्डर कर दिया, और उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, कोई मिस्ट्री नहीं थी। अब ऐसे में जब कोर्ट केस होता है, कोर्ट हियरिंग होती है ना, तो उसको बोलते हैं इंटेंशनल होमिसाइड। मतलब उसे पता है, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, उसने जान के मारा है। तो उस केस में क्या होता है, जज जो है ना वो डायरेक्टली डिसीजन नहीं सुनाता ब्राजील में। इंटेंशनल होमिसाइड के केस में क्या होता है कि पब्लिक में से रैंडमली 7 बंदे चूज करे जाते हैं जो डिसीजन लेते हैं, और वो ये डिसीजन लेते हैं कि इसकी जो इंटेंशंस थी उसको मारने की, वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। इंटेंशंस, ऐसा नहीं है कि वो जेल जाएगा ही जाएगा। और 7 में से अगर 4 बंदों ने ये बोल दिया कि भाई इसकी जो इंटेंशंस थी या इसका जो रीजन है उसका मर्डर करने का वो सही है, तो फिर वो कोर्ट से बाहर फ्री निकल जाएगा। जैसे इस केस में हुआ, मिनास जेराइस जो है वो आराम से कोर्ट से बाहर निकल गया, क्योंकि ज्यूरर्स जो होते हैं ना, वो रैंडम लोग, उन्होंने बोल दिया कि इसकी जो इंटेंशन है वो इसके हिसाब से सही है। और इंटेंशन क्या थी कि भाई उसको शक था कि उसकी वाइफ जो है, ये 2020 वाला केस के बारे में बता रहा हूं मैं, उसको शक था कि उसकी वाइफ जो है चीटिंग कर रही है, सिर्फ शक था। 2005 तक कुछ और आपको शॉकिंग चीजें बताता हूं। ब्राजील में ये सीन था कि भाई अगर किसी लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या कोई क्राइम हुआ ना, सेक्स क्राइम, तो अगर वो लड़का उससे शादी कर ले तो बात खत्म, क्राइम खत्म। और 2005 तक एक और शॉकिंग चीज है कि एक चीज होती है ऑनेस्ट वुमेन, ब्राजील में होती थी। ऑनेस्ट वुमेन का मतलब यह है कि अगर किसी वुमेन के खिलाफ कोई सेक्सुअल क्राइम हुआ है ना, तो क्या वो उस टाइम पे बियर पी रही थी, मतलब, या वो ड्रंक थी, या उसने छोटी स्कर्ट पहनी थी, या कोई ऐसा कोई भी अगर रीजन है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो मतलब ये है कि वो ऑनेस्ट वुमेन नहीं है। और ऑनेस्ट वुमेन नहीं है तो जो क्राइम है ना वो सीरियस नहीं है फिर। और मैं ये जोक नहीं कर रहा, आप खुद इन सारी चीजों को खुद वेरीफाई करके देख लेना। तो बाहर के कंट्रीज ना, जो बहुत ऐसा लगता है कि सब कुछ तगड़ा है, उनका कल्चर तगड़ा है, कई बार ना वो उसकी छुपी हुई चीजें होती हैं, ब्रूटल रियलिटीज।